हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीविल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 22 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के इतिहास की ओर। हमारा पहला पॉइंट है शेरशाह सूरी। ध्यान रहे दोस्तों, आज ही की तारीख 22 मई 1545 को इनका निधन हुआ था। खास बात यह है कि शेरशाह सूरी सूर वंश के पहले सम्राट थे। कौन से वंश के? सूर वंश के पहले सम्राट। शेरशाह सूरी ही वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत में पेशावर से लेकर कोलकाता के बीच सड़क मार्ग का निर्माण कराया, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। आज के इतिहास में हमारा दूसरा बिंदु है राजा राममोहन राय। बता दें दोस्तों आपको कि ये भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। आज ही की तारीख 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। आज ही की तारीख हुआ था। राजा राममोहन राय ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सती प्रथा तथा बाल विवाह के प्रति एक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर भारत में सती प्रथा का एक तरह से पूर्ण रूप से समापन हो गया। हमारा अगला बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध। आज ही की तारीख 22 मई 1915 को इटली ने ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। हमारा अगला बिंदु है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। आज ही की तारीख 22 मई 1936 को लॉर्ड ब्रेबॉर्न ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव मुंबई में रखी नींव। यह भारत का पहला स्टेडियम है। हमारा अगला बिंदु है चिली एक लैटिन अमेरिकी देश है। चिली सदन में आज ही की तारीख 22 मई 1960 को भीषण भूकंप आया था। ध्यान रहे दोस्तों, भूकंप आया था। खास बात है कि इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.5 थी। ये अब तक के पृथ्वी पर आए सबसे बड़े भूकंपों में से एक था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला बिंदु है रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, यूएसए के राष्ट्रपति। खास बात है दोस्तों कि आज ही की तारीख 22 मई 1972 को रिचर्ड निक्सन सोवियत संघ की यात्रा पर गए। खास बात है कि रिचर्ड निक्सन अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सोवियत संघ की यात्रा पर गए। हमारा अगला बिंदु है महबूबा मुफ्ती भारत के एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका नाम है पीडीपी, जो मूल रूप से जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सक्रिय है। महबूबा मुफ्ती का जन्म आज ही की तारीख 22 मई 1959 को इनका जन्म हुआ था, और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री भी रही हैं। परंतु हाल के दिनों में जब से जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हुआ है और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बटा है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लेह और लद्दाख, तब से महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करके रखा गया है। हमारा अगला बिंदु है यमन। आज ही की तारीख 1990 में
यमन संयुक्त हुआ था। उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन को मिला करके यमन गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों अब अपने करंट अफेयर्स की ओर। तो आज के पहले करंट अफेयर्स के जापान से संबंधित आज का पहला करंट अफेयर्स है। जापान आर्थिक मंदी का शिकार दुनिया का पहला विकसित राष्ट्र बन गया है। दुनिया का पहला विकसित राष्ट्र बन गया है, विकसित राष्ट्र बना। इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा विकसित राष्ट्र सबसे पहले आर्थिक मंदी का शिकार हुआ है 2020 में, तो जापान। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जापान आखिर आर्थिक मंदी का शिकार हुआ क्यों है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पिछले वर्षों में जापान की सरकार ने अपने यहाँ वस्तुओं पे सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि लोग कम खरीद रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट का वजह है कि वहां लगातार इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। इसका मुख्य प्रभाव जो है जापान पे पड़ा, क्योंकि जापान एक प्रमुख निर्यातक देश है। ध्यान रहे दोस्तों, जापान में आर्थिक मंदी अभी ही नहीं, 2015 में भी जापान आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है। वर्ष 2008-9 में पूरी दुनिया में जब मंदी आई, तब से लगभग दुनिया के अलग अलग देशों में मंदी देखने को मिली। तो वर्तमान में जापान में जो ग्रोथ रेट है वो -3.4% हो गई है, जो काफी चिंताजनक है, जो कि अभी कोविड के बाद की स्थितियां तो और भी गंभीर हो सकती है। थोड़ी चर्चा हम लोग जापान देश में कर ले। जापान एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जबकि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे है और वर्तमान में यहाँ के सम्राट या नरेश कहें वो नारुहितो है। और वर्तमान में जापान में रीवा युग चल रहा है। क्योंकि इन सब बातों पर चर्चा करें क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला दूसरा करंट अफेयर्स है वर्ल्ड बैंक से संबंधित। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उसने कि लगभग विकासशील राष्ट्रों के 6 करोड़ लोग कोविड-19 के कारण गंभीर रूप से परेशान होंगे। मतलब वो गरीब से भी गरीब, मतलब बहुत बुरे हालत में पहुंच जाएंगे, जो दुनिया के लिए चिंताजनक है। यहाँ जबरदस्त भूखमरी होगी इन लोगों के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि लगभग विकासशील देशों के 6 करोड़ लोग क्या होंगे, अत्यधिक गरीबी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार लगभग समाप्त हो रहे हैं। हमारा अगला बिंदु जो है वो है गई कार्मेन रेनहार्ट। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका भी संबंध वर्ल्ड बैंक से ही है। गई कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट किसकी बनी है, वर्ल्ड बैंक ही बनी है, वर्ल्ड बैंक। ध्यान रहे दोस्तों, मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। वर्ल्ड बैंक पे थोड़ी हम चर्चा कर देंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए में स्थित है। और यही वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में भारत की अंशुला कांत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जिनका संबंध भारत से है। हमारा अगला बिंदु चीन से है। ध्यान है दोस्तों, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के सामानों पर 80% टैरिफ को बढ़ा दिया है। ध्यान रहे कि जब से ये कोविड का दौर चल रहा है और ऐसी मान्यता है कि चीन से, ऐसी क्या कंफर्म है कि चीन से ही कोविड का प्रसार शुरू हुआ है, तो दुनिया में आर्थिक कश्मकश चली है। इसका परिणाम क्या है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट पे 80% टैरिफ उसके निर्यात पे बढ़ा दिया है, जो ट्रेड वार का ही हिस्सा माना जाएगा। तो 80%। हमारा अगला बिंदु है सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया। ध्यान देंगे दोस्तों, इनका संबंध ये दोनों पावर लिफ्टर्स हैं। इन दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, इन दोनों को निलंबित किसने किया है, तो नाडा के द्वारा किया गया है। नाडा
ध्यान देंगे, विश्व में वाडा मतलब वर्ल्ड लेवल पर और हमारे राष्ट्र के स्तर पे नाडा, ये जांच एजेंसियां हैं डोपिंग की जांच करने वाली। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। तो नाडा ने इन दोनों पावर लिफ्टर्स को क्या किया, निलंबित कर दिया। इन पे आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं। हमारा अगला बिंदु है मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन। ध्यान दें दोस्तों, इनका 16 मई 2020 को नोएडा में निधन हो गया, नोएडा में निधन हो गया। खास बात है दोस्तों कि ये 1971 की जंग में लड़े थे और इन्हें महावीर चक्र भी प्राप्त हुआ था, महावीर चक्र भी प्राप्त हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। 1971 की जंग के बाद पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बन गया। उसी युद्ध में मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन लड़े थे वीरतापूर्वक, जिनके लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। इनका 16 मई को निधन हो गया। हमारा अगला बिंदु है दीदी वाहन सेवा। इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ध्यान देंगे दोस्तों, इस वाहन सेवा के माध्यम से मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उनको प्रजनन में या प्रसव में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू कर रखी है। प्रसव में सहायतार्थ यह सेवा है। ध्यान देंगे दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार नामक योजना भी शुरू की और चरण पादुका योजना भी चला रखी है। हमारा अगला बिंदु है, अगला बिंदु होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड ट्रेन। ध्यान देंगे दोस्तों, यह एक बुक है, ध्यान देंगे यह क्या है, एक बुक है जो भारत के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने इसे 19 मई 2020 को ई बुक के रूप में लॉन्च किया। क्योंकि वर्तमान में कोविड का दौर है, किसी भी तरह के कोई आयोजन नहीं हो रहे, तो इसलिए रस्किन बॉन्ड जिनका संबंध भारत से है, भारत के हिमाचल प्रदेश से है और ये भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार है, उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों की चर्चा इस पुस्तक में कर रखी है। जो है 1997 BQ। ध्यान दें दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1997 BQ यह क्या है? यह एक स्टेरॉयड है। क्या है? एक स्टेरॉयड, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि 1997 BQ क्या है? एक स्टेरॉयड या इसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। खास बात है कि यह गंभीर, यह भीषण अपोलो स्टेरॉयड की श्रेणी में आता है। अपोलो स्टेरॉयड की श्रेणी में आता है, जो खतरनाक होता है। यह हाल ही में पृथ्वी की ओर आता हुआ दिखा था, परंतु यह पृथ्वी से टकराया नहीं। हमारा अगला बिंदु है मी अन्नपूर्णा। ध्यान देंगे, यह एक योजना है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए चलाया है। चूंकि वर्तमान में कोविड के दौर में किसानों तथा मजदूरों को सबसे ज्यादा समस्या देखने को आ रही है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उनके जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है महाराष्ट्र। ध्यान देंगे, अगला बिंदु है सुगौली की संधि। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे। यह संधि क्यों चर्चा में आ गई? 1816 में 1816 में सुगौली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नेपाल के बीच हुआ।
तथा नेपाल के बीच हुआ, नेपाल के बीच हुआ। इस संधि के अंतर्गत यह तय हुआ कि काली नदी के पूर्वी हिस्सा नेपाल का होगा और काली नदी का पश्चिमी हिस्सा भारत का होगा। परंतु हाल ही में नेपाल की सरकार ने अपने नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेख, ध्यान देंगे, काला पानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेख, इन तीनों स्थानों को अपने नक्शे में दिखाया है, जिसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में तनातनी बढ़ गई है। नेपाल का कहना है कि यह हमारा है, और तो भारत ने सुगौली की संधि की याद दिलाते हुए कहा है कि यह पहले ही तय हो चुका है कि यह किसका है। तो ध्यान रखेंगे, इन दिनों ये तीनों स्थान काफी चर्चा में है और सुर्खियों में। ध्यान देंगे दोस्तों, नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है तथा यहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है। नेपाल और भारत के संबंध शुरू से ही काफी प्रगाढ़ रहे हैं, परंतु इन दिनों नेपाल की नजदीकियां चीन से काफी हो रही है, जिसका परिणाम भारत और नेपाल के रिश्ते पर भी देखने को मिल रहा है। ध्यान देंगे, हमारा अगला बिंदु है साई इंग वेन। ध्यान देंगे, यह ताइवान के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लगातार सेकेंड बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे। हमारा अगला बिंदु है बाल गंगा बांध परियोजना। इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इसका संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से। इस परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के नवी मुंबई क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बेहतर करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुंबई में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर भी है, और वर्तमान में कोविड के दौर में सर्वाधिक कोविड के पेशेंट भी मुंबई में ही पाए गए हैं। मुंबई की हालत कोरोना वायरस के कारण काफी रूप से प्रभावित हो रही है। हम लोग का अगला बिंदु है आतंकवाद विरोध दिवस। ध्यान देंगे, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही भारत में आतंकवाद विरोध दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में हत्या हो गई थी। एलटीटी उग्रवादियों ने उन्हें बम धमाके से उड़ा दिया था। इसीलिए इस तारीख को हमारे देश में आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को। हमारा अगला बिंदु है इंटरनेशनल टी डे। ध्यान दें दोस्तों, यह भी 21 मई को ही मनाया जाता है, और इसे FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिवस घोषित है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में चाय की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।